आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मोशन इन अ प्लेन का, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, इसमें इसका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ क्या होता है, वो कितनी हाइट जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी देर तक वो टाइम मतलब हवा में रहता है, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आपको सिंपल सी एक बात बता दें कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अदर देन वर्टिकल फेंकते हैं, अदर देन वर्टिकल का मतलब ये है अभी तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा जा रहा था, या आप ये कह लें कि उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक रहे थे। लेकिन अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अदर देन वर्टिकल फेंकेंगे बाय मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब इस बॉल को मान लो हम कुछ ऐसा फेंक रहे हैं और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, कुछ इस तरीके से। तो जब इस तरीके का हम मोशन करते हैं तो इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब होगा क्या इसमें आपको बता दें, ये जो भी ऑब्जेक्ट आप फेंकोगे वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जी लगेगा और वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो एक्चुअली में वो ऐसा तो जाता नहीं है सीधा आसमान को फाड़ते हुए, ऐसा तो जाता नहीं, वो जाता है इस तरीके से और ये ऐसे वो ग्राउंड में वापस आ जाता है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आप लोग समझ रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अभी तक हम किसी चीज को ऐसे फेंक रहे थे, अब हम किसी चीज को बाय मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझने की है। अब जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। समझ रहे हो आप लोग, तो ऑब्जेक्ट थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। दूसरी बात, ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ रहे हो, टर्मिनोलॉजी समझे आप, छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। जो ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जो एंगल वो प्रोजेक्टाइल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो पाथ फॉलो कर रहा है कुछ इस तरीके का, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। समझ रहे हो आप, तो इतनी चीजें प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स में है, फिर धीरे धीरे करके आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल आप समझ लें। ये कुछ एग्जाम्पल है, जेवलिन थ्रो। आप देखे हो कि जेवलिन फेंकी जाती है, हमारे यहाँ के नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था वो जेवलिन थ्रो में ही जीता था। वो देखो ऐसे फेंकते हैं और कुछ ऐसे जाती है। दूसरा आपका यहाँ जो एग्जाम्पल बना हुआ है कैनन, ये है तोप का गोला इसको कह लें, ये फेंका जाता है कुछ इस तरीके से, कैनन बॉल ऐसी जाती है और इस तरीके से आती है, तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये पानी निकल रहा है भाई कहीं से, ये देख लो आप, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है भाई। हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को मारते हैं, बॉल कुछ ऐसे जाती है। फुटबॉल को खेलते हैं, ऐसे मारते हैं, फुटबॉल ऐसे जाती है। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आ जाती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, आपके समझने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सब चीज आप रोज देखते हुए। खैर, अब कुछ जरूरी बातें, मतलब अजम्पशंस क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बड़ा अजम्पशन हमें लेना होता है, नंबर वन, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब एयर है ही नहीं, एयर नहीं है, ये हमको मानना है कि एयर नहीं है। क्योंकि अगर मान लो हम प्लास्टिक की बॉल फेंकते हैं
बॉल ऐसा फेंका, एयर से उड़ के ऐसा आ गया, काहे का प्रोजेक्टाइल आपका। इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर का रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, मतलब सीधे बताएं तो भाई अर्थ को फ्लैट माना जा रहा है। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, भाई रोटेशन भी नहीं मान रहे हैं। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रैक, मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं हो रही है चाहे आप कितने ही हाइट पर फेंक दें। अगर आप ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि वैल्यू जो होती है जी की, छोटा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चेंज होती है जब आप हाइट पर जाते हैं, जब आप डेप्थ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जितने ही हाइट पर फेंक दें प्रोजेक्टाइल को, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो आपको अभी समझाते हैं कि असल में प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ आपको फेंक के दिखा रहे हैं, हमने कुछ इस तरीके से फेंका। अब यहां पर आप देख सकते हो सॉरी कि दो वेलोसिटी आ रही है, दो वेलोसिटी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, या कह ले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मतलब जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, जिसको आप यहाँ पर यू कह सकते हैं, तो वो इनिशियल वेलोसिटी विल बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहाँ मजे की बात यह है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो पूरे टाइम चेंज हो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। और वो आप इसके एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अभी आप, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इतनी, और ये वर्टिकल वेलोसिटी अभी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब आप देख सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी कम हुई है, हॉरिजॉन्टल उतनी ही है। अब आप देखते जाओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, वर्टिकल वेलोसिटी और कम। ये मैक्सिमम हाइट पर आप देखें वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई। समझ रहे हो आप, वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही इसको आगे कैरी करेगी, क्योंकि अगर एक ही वेलोसिटी होती तो ऑब्जेक्ट यहीं गिर जाता, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, वो आगे लेके जाएगी। और अगेन आप देखेंगे कि अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी जो हो रही है वो आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, यानी फाइनली ये इस तरीके से होता है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होगे, और इसका अब हम डेरिवेशन भी करते हैं। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती। अब आप समझें कि ये u है, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, ये एक कंपोनेंट हो गया, एक दूसरा कंपोनेंट हो गया। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपको पता है, या आप लोग 11th में हो यहाँ तक पहुंच गए तो आपको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो तो पता ही होगा। रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? रिजॉल्व करने तरीका ये है भाई, जहां से एंगल बने वो कॉस वाला टर्म उसको अपन कह देते हैं। एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री करते, भाई वो सब में नहीं जाओ। सिंपल रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको एक्स कंपोनेंट जहां से एंगल बनता है वो आपका, अभी हम बताएंगे, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस वाला टर्म होता है। ये एंगल बन रहा है तो ये यू कॉस थीटा हो गया। यहाँ से एंगल नहीं बन रहा है तो ये हो गया आपका यू साइन थीटा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट एक्स और वाई में रिजॉल्व किया हमने। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हो गई यू कॉस थीटा, वाई की हो गई यू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है? अभी हमने देखा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है मैक्सिमम
हाइट पर, मैक्सिमम हाइट है आपकी, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्या पूछा जाता है, स्कूलों में क्या क्वेश्चन आता है, तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन पूछा जाता है, वो ये है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टीचर लोग को बहुत पसंद है क्वेश्चन, इज पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोला के बारे में शायद जानते होगे कुछ लोग या कुछ लोग नहीं भी जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये प्रूव करना है हमें, प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, देख हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन जिसके अंदर 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन काम करेंगे, मतलब एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करेंगे, एक बार वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा एक्स एक्सिस की, ठीक है। मोशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे भूल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, तो देख दो, फर्स्ट में वी आ रहा है, वी से हमारा थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, यू को ही रिजॉल्व किया हमने, और यू जो आपका एक है यू एक्स वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी में बात करते हैं। देखिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में यू वी आता है, और हम मोशन की बात करनी तो हम सेकंड ही लगा रहे हैं भाई, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस हमारा, हम मान रहे हैं कि एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स है, ठीक है। हमारा यू जो है यू एक्स हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस की बात है, ए हमारा हो गया ए एक्स, लेकिन लेकिन ए एक्स की वैल्यू होगी 0, बोलो कैसे, कैसे, क्योंकि यू एक्स कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सीलरेशन कहाँ से होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी, तो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस सारी चीज 0, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली जाए तो हो जाएगा आपका इतना, ये आपकी टी की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा आ गई, ये हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कर लिया, क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बारी आती है वर्टिकल मोशन की, कहे की बारी आती है वर्टिकल मोशन की, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, वर्टिकल मोशन करते हैं, वर्टिकल मोशन वाई एक्सिस की बात होगी, अगेन सेम इक्वेशन है, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस कितना बन जाएगा, एस हम मान रहे हैं इसमें वाई, मतलब वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम वाई कह रहे हैं, छोटा वाई। यू हमारा पता है आपको, यू वाई बन गया, टी तो टी ही है, ए हमारा बन गया ए वाई, लेकिन ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हाँ हाँ ऊपर फेंक रहे हैं तो जी लगेगा, प्लस जी माइनस जी, पहले जी छोटा जी, माइनस जी लगेगा, क्यों माइनस जी लगेगा भाई, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो पता ही है वो, तो y इज इक्वल टू वैल्यू पुट की जाए यू वाई, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू अभी रहने दो, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अब सारी वैल्यू रख दी जाए, यू वाई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, यू साइन थीटा डायग्राम में देख लेना भाई, टी की वैल्यू अब भी हम देखें एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 से आ गई, प्लस हाफ, ठीक है, माइनस जी, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, डायरेक्ट हमने स्क्वायर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ
कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और एक्स पहले से मौजूद था, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी आ गई है इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अब इसमें एक चीज बस छोटी सी समझानी है मैं आपको, और वो क्या है, वो ये है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक कैसे हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोग मैथ्स में जाएंगे तो एक टॉपिक है, हम जब पढ़ते थे तो वहाँ एक चैप्टर हुआ करता था कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में एक टॉपिक होता था पैराबोला। तो पैराबोला एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये पैराबोला ऐसा बनता है। अब इसकी कुछ इक्वेशन होती है पैराबोला की, तो जो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है उसके हिसाब से एक इक्वेशन ऐसी है पैराबोला की जो फिट होगी, और वो इक्वेशन है, इक्वेशन जिसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। ये सेकंड इक्वेशन को थोड़े से नाम दें, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। और भी इक्वेशन होती है भाई, बहुत सी इक्वेशन होती है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसको नंबर 3 जरा नाम दो, 2 और 3 को अगर आप कंपेयर करो, कुछ चीज को अगर आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, जैसे कि टेन थीटा आप यहाँ कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तो एंगल तो एक ही रहेगा, कांस्टेंट मान के लो। हाफ कांस्टेंट है जी, क्योंकि हमने बोल दिया है असम्पशन में कि जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यू भी आपका चेंज नहीं हो रहा, थीटा भी। तो देखो, ये इसकी जगह पे आप मान लो ए, और ये जो भी चीज है जो चेंज नहीं हो रही इनकी जगह आप मान लो बी। तो ये इक्वेशन ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर तो हो रही, मतलब 2 एंड 3 इक्वेशन आर आइडेंटिकल। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। इससे साबित होता है कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और इससे साबित ये भी हो गया कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो ये एक पार्ट था हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का।